फुफेरी बहनों की शादी ने मचाया हड़कंप। बीपीएससी शिक्षिका और राहुल की लव स्टोरी पूरे गांव में चर्चा का विषय। वीडियो हुआ वायरल। लोगों का आरोप, जेंडर चेंज कराने के बाद भी रिश्ता तो भाई बहन का ही है। यह शादी कैसे हुआ जायज? विवाह जायज है या नाजायज, इसको लेकर सोशल मीडिया में विचार मंथन का दौर जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार और मेरा नाम है रोशन झा। बिहार के जमुई जिले से एक ऐसी प्रेम कहानी सामने आई है जिसने पूरे इलाके में बहस छेड़ दी है। लोग हैरान हैं, परिवार वाले परेशान हैं और सोशल मीडिया पर इस रिश्ते की चर्चा लगातार हो रही है। मामला है बीपीएससी शिक्षिका नयनश्री कुमारी और उनकी फुफेरी बहन राखी कुमारी, जो अब राहुल के नाम से जानी जाती है। दोनों ने हाल में ही लक्ष्मीपुर के प्रसिद्ध पटेश्वर नाथ मंदिर में शादी रचा ली। शादी के बाद से यह मामला सिर्फ जमुई ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। गांव के लोगों का कहना है कि शुरुआत में किसी को इस रिश्ते पर विश्वास नहीं हुआ। स्थानीय लोगों के अनुसार नयनश्री बेहद शांत और साधारण स्वभाव की लड़की थी। वह ना तो ज्यादा लोगों से बातचीत करती थी और ना ही सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी। फैशन की दुनिया में भी सक्रिय नहीं रहती थी। यही वजह है कि जब उनकी शादी की खबर सामने आई तो पूरे गांव के लोग हैरान रह गए और एक दूसरे से सवाल पूछने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 6 महीनों से दोनों के रिश्ते को लेकर गांव में चर्चाएं जरूर हो रही थी। लोग कहते थे कि दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं, लेकिन परिवार वाले हर बार इन बातों को अफवाह बताकर खारिज कर देते थे। उनका कहना था कि दोनों बहनें हैं और लोगों को बेवजह बातें नहीं बनानी चाहिए, इससे परिवार वालों की बदनामी होती है। दरअसल नयनश्री और राखी का साथ बचपन से ही रहा है। दोनों रिश्ते में फुफेरी बहनें हैं। साथ खेलना, साथ पढ़ना और एक दूसरे के घर आना जाना बचपन से ही उनकी दिनचर्या का हिस्सा बना हुआ था। साल 2019 में दोनों ने एक साथ मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके बाद इंटरमीडिएट में पढ़ने के लिए एक ही कोचिंग सेंटर और एक ही कॉलेज में दोनों ने एडमिशन करवाया। बताया जाता है कि इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। भावनात्मक रूप से वे एक दूसरे के करीब आने लगी। ग्रेजुएशन के दौरान भी दोनों एक ही साथ कॉलेज पढ़ते थे और एक ही कमरे में रहने लगे। गांव के लोगों का कहना है कि पढ़ाई, बाजार, कोचिंग या किसी भी काम के लिए दोनों हमेशा साथ दिखाई देती थी। हालांकि उस समय लोगों ने सिर्फ इसे अच्छी दोस्ती माना और किसी को किसी तरह की ना तो कोई आपत्ति हुआ और ना ही किसी तरह का संदेह। इसके बाद साल 2023 में दोनों बीपीएससी की तैयारी के लिए पटना जाते हैं। परिवार वालों ने भी भरोसे के साथ दोनों को साथ रहने की अनुमति दी, लेकिन पटना में साथ रहते रहते दोनों का रिश्ता और मजबूत होता गया। साल 2025 में नयनश्री ने बीपीएससी परीक्षा पास कर ली और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत सरकारी शिक्षिका बन गई। इस दौरान दोनों ने अपने रिश्ते को नए नाम देने का फैसला किया। स्थानीय लोगों और परिजनों के अनुसार राखी ने कुछ समय पहले जेंडर ट्रांजिशन की प्रक्रिया पूरी की और अब वह लड़की से लड़का बन चुका है और उसका नाम राहुल है। गांव के वार्ड सदस्य का दावा है कि इस प्रक्रिया के लिए लाखों रुपए खर्च हुए हैं। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। 31 मई 2026 को दोनों ने पटेश्वर नाथ मंदिर में विधि पूर्वक शादी कर ली। मंदिर में सीमित लोगों की मौजूदगी में वरमाला और अन्य धार्मिक रस्में पूरी की गई। शादी के बाद दोनों राहुल के घर भी पहुंचे, जहां कुछ पारंपरिक रस्में निभाई गई। लेकिन जैसे ही शादी की जानकारी
दोनों परिवारों और गांव के लोगों को मिली। मामला बिगड़ता चला गया, देखते ही देखते चर्चा का विषय बन गया। राहुल के परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया, लेकिन नयन श्री के परिवार वालों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद दोनों परिवारों के बीच काफी तनाव पैदा हो चुका है। बताया जा रहा है कि विरोध बढ़ने के बाद दोनों वहां से निकल चुके हैं और फिलहाल कहां पर रह रहे हैं यह किसी को नहीं पता है। इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प बात सामने आई है। गांव के कई लोगों का कहना है कि नयन श्री को कभी किसी लड़के के साथ नहीं देखा गया। वह बचपन से लेकर स्कूल टाइम हो या कॉलेज टाइम हमेशा लड़कियों के साथ रहती थी, उसके साथ खेलती थी, उसके साथ पढ़ने जाती थी और खास तौर पर राहुल के साथ दिखाई देती थी। हालांकि ये स्थानीय लोगों के व्यक्तिगत दावे हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि डेली बिहार नहीं करता है। वहीं दूसरी ओर पुलिस को भी इस मामले की सूचना दी गई, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस ने इस मामले में दखल देने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस का कहना है कि दोनों बालिग हैं और दोनों अपनी इच्छा से जीवन के फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, इसीलिए यह मामला पुलिस का नहीं बनता है। फिलहाल यह मामला प्रेम, परिवार, सामाजिक स्वीकार्यता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सवालों को लेकर चर्चा के केंद्र में है। एक तरफ परिवारों की भावनाएं हैं, तो दूसरी तरफ दो बालिग लोगों का अपने जीवन का फैसला लेने का अधिकार। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या समय के साथ दोनों परिवार वाले इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे या विवाद आगे और बढ़ेगा। लेकिन इतना तय है कि जमुई की यह कहानी आने वाले दिनों में भी चर्चा का विषय बना रहने वाला है। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दे। धन्यवाद।